हेलो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अ स्ट्रिंग इज रैप्ड सेवरल टाइम्स अराउंड द रिम ऑफ अ स्मॉल हुप with radius 10 centimeter and mass 0.21 kg. The free end of a string is held in place and the hoop is released from rest. Find the speed of center of mass of hoop and angular speed at the instant when it descended 50 सेंटीमीटर। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं फिगर आउट करके। तो क्वेश्चन कह रहा था जो एक हुप है जिसमें थ्रेड रैप्ड है, थ्रेड के एक एंड को हम हैंड से पकड़ कर रखे हुए हैं और इसको फ्री कर दिए हैं रोल करने के लिए, ड्रॉप होने के लिए। तो ये इसका सेंटर है हुप का। इसके रिम में स्ट्रिंग रैप्ड है, ठीक है, लपेटा हुआ है। इसके स्ट्रिंग में क्या लपेटा हुआ है? धागा लपेटा हुआ है। जब इसको हम छोड़ देते हैं, रिलीज करते हैं, तो ग्रेविटी के कारण ये कुछ हाइट नीचे की तरफ जाता है। दैट मीन हुप यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ से हुप यहाँ पहुँच जाता है। तो ये 50 सेंटीमीटर नीचे की तरफ जब डाउन हो जाता है, तब इसका सेंटर ऑफ मास का स्पीड कितना होता है और ये हुप जो है कितना एंगुलर स्पीड से रोटेट होता है, किस इंस्टेंट में, इस पोजीशन से 50 सेंटीमीटर नीचे के पोजीशन पे इसके पास एंगुलर स्पीड कितना है और इसका सेंटर ऑफ मास का लीनियर स्पीड कितना है, उसको निकालना है। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे इसको? एयर फ्रिक्शन तो यहाँ पर बता नहीं रहा। दैट मीन यहाँ पर जितना इसके पास मतलब इनिशियल एनर्जी होगा उतना इसके पास फाइनल एनर्जी होगा। यही कंसेप्ट पे बनाएंगे। जितना इसके पास इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी होगा उतना इसके पास फाइनल मैकेनिकल एनर्जी होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से इसको हम डन कर लेंगे। तो इसको अगर हम रेफरेंस लाइन माने तो इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो रेफरेंस लाइन पे इनिशियल पोटेंशियल हमेशा जीरो लेते हैं और ये शुरू में इसके ये रेस्ट में था तो इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट 0.1 या रेफरेंस लाइन पे कितना होगा? जीरो। और यहाँ पर जितना होगा उसके इक्वल होगा क्योंकि एनर्जी हमारा कंजर्व रहेगा। यहाँ पर एयर का फ्रिक्शन को हम नहीं काउंट कर रहे हैं। तो चलिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा के इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा U2 और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा K2। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी, दो काइनेटिक एनर्जी होगा। एक होगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये इस स्पीड के कारण, सेंटर ऑफ मास के स्पीड के कारण, और दूसरा होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्योंकि ये रोल भी कर रहा है, ठीक है, रोल करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। तो हम मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी हो गया U1 प्लस K1 और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी हो गया U2 प्लस K2। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी तो रेफरेंस लाइन में जीरो था और रेस्ट में था पार्टिकल, तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा। तो ये दोनों जीरो जीरो हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी इसका हो जाएगा -mgh। माइनस क्यों होगा? क्योंकि रेफरेंस लाइन से नीचे हाइट h तक गया है। और यहाँ दो तरह का काइनेटिक एनर्जी होगा, एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू लीनियर स्पीड और दूसरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो Kr और Kt होगा। अगर mgh को इस साइड भेज देंगे तो हमारे पास हो जाएगा mgh इज इक्वल टू K ट्रांसलेशनल प्लस K रोटेशनल। इसको और आगे बढ़ाएं तो mgh और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ इंटू I मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर स्पीड एट इंस्टेंट when hoop is 50 सेंटीमीटर बिलो रेफरेंस लाइन। उस इंस्टेंट पे हमको इतना काइनेटिक एनर्जी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना होगा हुप का? तो हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस सेंटर के बाद में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हुप का वो होगा I = mr²।
ठीक है। जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वही होता है हुक का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको हम पुट करके v निकाल लेंगे तो v निकल जाएगा, तो ओमेगा भी निकाल लेंगे इसका। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमारे पास था mgh इज इक्वल टू हाफ mv² इंटू हाफ i ओमेगा स्क्वायर, ये था। तो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा mgh इक्वल टू हाफ इंटू mv² प्लस हाफ इंटू mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। तो इस सब का m को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो इस साइड में बचेगा हमको 2gh आ जाएगा, 2 कॉमन लेके इधर शिफ्ट कर दिए। यहाँ बचेगा v² और r² ओमेगा स्क्वायर। और हम जानते हैं प्योर रोलिंग के लिए v इक्वल टू ओमेगा इंटू r होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2gh और इसको v² और इसको r ओमेगा का होल स्क्वायर। ये v², ये भी v² हो जाएगा क्योंकि v इक्वल टू ओमेगा इंटू r, तो 2v² इस साइड होगा। तो 2gh इक्वल टू हो गया 2v², तो 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास v हो गया √gh। ठीक, v इक्वल टू हमारा हो गया √gh। g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम 10 ले लेते हैं, तो 10 और h का वैल्यू है मतलब कितना डिसेंड किया था, नीचे कितना गया था, तो 50 सेंटीमीटर गया था। तो 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर, तो ये हो गया √5। तो √5 का वैल्यू होता है 2.23 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपको सेंटर ऑफ मास का स्पीड, और एंगुलर स्पीड हो जाएगा v डिवाइडेड बाय r, तो 2.23 और r कितना है, रेडियस इसका था 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, तो एंगुलर स्पीड आ जाएगा 22.3 रेडियन पर सेकेंड। तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।